अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम दोबारा हाजिर हैं आपकी ज्योमेट्री की दूसरी मश्क 1.2 लेकर। सवाल नंबर 5। बड़े कमेंट्स आते हैं कि सवाल नंबर 5 जिसके अंदर जो सवालात पूछे गए हैं, इस शक्ल को देखकर हमको जो जवाब देने हैं, उन सवालात के जो जवाब है अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों नॉलेज होगी तो हम जवाब दे सकेंगे। तो बिल्कुल सही है। देखते हम है इंतहाई आसान। वर्ड का मीनिंग हमको समझना है। अगर कोई इशारात हमको समझ में आ जाते हैं तो खुद ब खुद हम उसको हल कर लेते हैं। देखते हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, शुआ आरपी शक्ल बनी हुई है, हम इसमें देखेंगे। पहले सवाल पढ़ते हैं। शुआ आरपी, देखिए शुआ हम उर्दू यहाँ से पढ़ रहे हैं। जब भी नाम आएगा कता का, शुआ का, खत का, लेफ़्ट साइड से पढ़ते हैं। आरपी, इसको पी आर नहीं पढ़ सकते। शुआ आरपी की मुखालिफ शुआ का नाम, मुखालिफ मतलब उसका उल्टा। शुआ, ये देखिए हम पढ़े हैं पहली मश्क में, एक तरफ नुक्ता एक तरफ तीर का निशान, इसको शुआ बोलते हैं। शुआ आरपी का मतलब आर से पी की तरफ जाना है निशान तक, ये शुआ आरपी है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। इस शुआ आरपी की मुखालिफ, इसके उल्टी शुआ, जाहिर सी बात है ये होगी यहाँ से यहाँ तक। शुआ का नाम लिख दो। शुआ आरटी बोलोगे तो भी चलेगा, शुआ आरएस बोलेंगे तो भी चलेगा। तो हम लिख देते हैं शुआ आरटी, हो गया। अब देखते हैं शुआ पी क्यू। यहाँ पर शुआ पी क्यू कहाँ पर है वो हम ढूंढते हैं। और शुआ आर पी का इनकेताई सेट लिखिए। शुआ पी क्यू, ये देखिए पी से क्यू की तरफ ये शुआ है, तीर के निशान की तरफ। शुआ आर पी, ये आर है, पी के तरफ पूरे तीर के निशान तक जाना है, इसलिए कि शुआ है। शुआ पी क्यू शुआ आर पी का इनकेताई, इनकेताई सेट अलजेब्रा का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि दोनों में जो मुश्तरक है वो निकालेंगे। दोनों में मुश्तरक देखो ये पार्ट है, इतना पार्ट, ये इसका जायद हिस्सा है आर पी और पी क्यू में। तो ये शुआ आर पी दोनों में रिपीटेड है। जो रिपीटेड है, जो मुश्तरक है, वो हमको लिखना है, उसको इनकेताई सेट कहते हैं। तो शुआ पी क्यू शुआ आर पी का इनकेताई सेट शुआ पी क्यू है। यहाँ हम लिख देंगे शुआ पी क्यू। देखिए कता पी क्यू, तीसरा सवाल, कता पी क्यू और कता क्यू आर। कता बोले तो सिर्फ दो नुक्ते पर मुश्तमिल, दो नुक्ते को मिलाने वाला कता, वो महदूद होता है दोनों तरफ, आगे नहीं बढ़ना है। तो कता पी क्यू ये है, यहाँ से यहाँ तक। और कता क्यू आर, क्यू आर बोले तो ये क्यू और ये आर तक, यहाँ। इनका इज्तिमाई, इज्तिमाई मतलब यूनियन, ये अलजेब्रा का वर्ड है। दोनों को मिलाकर क्या बनता है, दोनों देखिए इनकेता का मतलब जो दोनों में मुश्तरक है, ज़्यादातर उसमें जो छोटा कता होगा वो आएगा। इज्तिमा मतलब दोनों में जो आता है, दोनों में आता है। इसके अलावा दोनों मिलाकर क्या बनता है, बड़े से बड़ा नंबर, दोनों को मिलाकर बड़े से बड़ा कता बन रहा है आर क्यू। तो कता आर क्यू ये इज्तिमाई सेट है। कता क्यू आर लिखो तो भी चलेगा। इज्तिमा का मतलब होता है दोनों मिलाकर जो बड़े से बड़ा कता बनेगा वो लिखेंगे। इनकेता का मतलब होता है दोनों मिलाकर जो दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है, वो लिखेंगे। चौथे सवाल पर आते हैं। कता क्यू आर, ये कता क्यू आर है, ये मिटा रहा हूँ मैं, ये देखिए क्यू आर किन शुआओं का ज़िम्नी है, किस शुआ का ज़िम्नी है, मतलब कि शुआ के अंदर आता है। तो देखो ये शुआ जो है, शुआ आर पी बोलेंगे तो भी वही है, शुआ आर क्यू बोलेंगे तो भी वही है। तो इन दोनों शुआ के अंदर ये कता आ रहा है। ये कता किन दो शुआओं में आता है, शुआ आर पी और शुआ आर क्यू, इन दोनों शुआओं का ज़िम्नी है, इन दोनों के अंदर आता है। पांचवा सवाल देखते हैं हम। मुब्दा आर, मुब्दा मतलब वो नुक्ता जिससे शुआएँ निकलती है। जैसे हम सूरज बनाते हैं और ऐसे बताते हैं उसकी शुआ, तो ये जो शुआएँ हैं सूरज की, इनका मुब्दा सूरज है। मुब्दा मतलब जहाँ से शुआ निकलती है। ये देखिए हमने शुआ बनाया तो ये मुब्दा है, ये निकल रही यहाँ से, मतलब ये नुक्ता जो है वो मुब्दा है। अब यहाँ देखते हैं मुब्दा आर, ये मुब्दा आर की दो मुखालिफ मतलब दो अलग अलग, देखिए एक इधर और एक इधर। तो कौन सी दो शुआ है, एक शुआ आर पी है, एक शुआ आर एस है, दो मुखालिफ हो गई। शुआ आर पी और शुआ आर एस, ये हो गया।
शुआ आर पी आर एस। अब शुआ आर क्यू शुआ आर टी भी है, वो भी लिख सकते हैं। ये पहली जोड़ी हुई, ये दूसरी जोड़ी शुआ आर क्यू और आर टी, है ना, आर क्यू कॉमा शुआ आर टी। इस तरीके से दो जोड़ियां हमको मिली। छठा सवाल मुब्दा एस। वैसी सवाल मुब्दा एस मतलब, अब देखिए एस लेना, ये नुक्ता, इस नुक्ते से दो मुखालिफ शुआ, एक मुखालिफ शुआ इसका मतलब यहाँ और यहाँ, तो मुखालिफ शुआ कौन सी है, आर एस टी लिख देंगे हम। दो शुआ लिखना है, दोनों मुखालिफ रहना चाहिए, एक ही जोड़ी है एस आर और एस टी, दोनों शुआ का नाम लिख दिए, दोनों मुखालिफ है, मुब्दा एस है। आखिरी सवाल शुआ एस पी, मतलब ये कि देखिए ये एस है, एस से पी की जानिब ये शुआ, और शुआ एस टी ये एस है, यहाँ से टी की जानिब ये, इनका इनकेताई सेट, इन दोनों में मुश्तरक क्या है, इन दोनों में मुश्तरक नुक्ता एस है, नुक्ता एस। इनकेता मतलब दोनों में जो मुश्तरक हो या दोनों में जो कॉमन हो वो लिखा जाता है, तो कॉमन नुक्ता आ रहा है, लिख दिए नुक्ता एस। इस तरह से 7 सवाल कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।